हे कान्हा, इन अष्ट देवियों और अष्ट कलाओं में अंतिम कला वो है जिसे पाकर मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है, अवतार से परम अवतार बन जाता है, ईश्वर से परम ईश्वर हो जाता है। और वो 8वीं कला है परमेश्वरी कला, जिसकी देवी स्वयं आदि लक्ष्मी है। कमल पुष्प उनका चिन्ह है। इन सारी कलाओं को एक एक करके आपको धारण करना होगा। गुरुदेव, आज आपके मार्गदर्शन के द्वारा इन अष्ट कलाओं का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। गुरुदेव, मैं धन्य हो गया और जीवन में आपके द्वारा इन सभी का महत्व समझ मैं और धन्य हो गया। गुरुदेव, मैं और धन्य हो गया। किंतु गुरुदेव, अब मुझे सर्वप्रथम कौन सी कला को धारण करना है? जिव्या में अमृत बसे जो कोई जाने बोल, विष नाक का उतरे जिव्या ताने हिलोल। अर्थात जीव में अमृत का वास है। यदि लोग सही बोलना जाने तो ये सर्प के विष को भी अपनी मीठी बोली के प्रभाव से खींच लेता है। यदि मनुष्य वाणी को धारण कर ले तो वो प्रत्येक असंभव कार्य को कर सकता है, क्योंकि मीठी वाणी को धारण करने का अर्थ है स्वयं लक्ष्मी को धारण करना। इसलिए आपको अष्ट कलाओं में प्रथम कला ईला अर्थात वाणी को धारण करना होगा। नारायण नारायण प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होगा जब वे अष्ट कलाओं के साथ साथ 16 कलाओं के भी ज्ञाता हो जाएंगे। प्रभु, इस पापी कंस का अंत करना उनके जीवन यात्रा की प्रथम सीढ़ी है, किंतु उन्हें तो संसार में अभी अनेकों कार्य करने हैं, है ना प्रभु? देव ऋषि, आप सत्य कह रहे हैं। मनुष्यों में सामान्यतः 5 कलाएं मानी जाती हैं, जबकि श्रेष्ठ मनुष्यों में यह संख्या 8 तक जाती है। वहीं 9 से 15 कलाओं वाले को अंश अवतार माना जाता है तथा जो 16 कलाओं से युक्त हो उन्हें पूर्ण अवतार माना जाता है। नारायण नारायण प्रभु, अब तक संसार में आपके जितने भी अवतार हुए हैं उनमें समाहित सभी कलाओं के बारे में जानने की मुझे अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। देव ऋषि, हमारे अवतार और उनमें समाहित कलाओं को बताना तो मेरा सौभाग्य होगा। देव ऋषि, मत्स्य, कूर्मा और वराह अवतार में केवल एक ही कला थी, जबकि नरसिंह और वामन अवतार 2 कलाओं से पूर्ण अवतार थे। वामन अवतार व परशुराम अवतार मात्र 4 कलाओं से संपन्न थे। राम अवतार 12 कलाओं से संपन्न थे और सूर्य देव की भी 12 कलाएं होती हैं। इसलिए प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी भी कहते हैं। और यदि कान्हा 16 कलाओं के ज्ञाता हो जाएंगे तो अभी तक हमारे जितने भी अवतार हुए हैं उनमें कान्हा सबसे श्रेष्ठ और परम अवतार हो जाएंगे। नारायण नारायण, इसका अर्थ यह है प्रभु कि 16 कलाओं को प्राप्त करने के पश्चात परम अवतार श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हो जाएंगे और ये संसार में प्रथम बार होगा कि भगवान विष्णु का कोई पूर्ण अवतार होगा, है ना प्रभु? मेरा महल कहाँ है? किसने छल किया मेरे साथ?
पुनः किया ना मेरे साथ छल। चक्रधारी कहाँ है मैं? किंतु मुझसे इतना दूर? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरा धन, मेरा स्वर्ण यहाँ ये धूल में। धन कहाँ चला गया? ये महल कहाँ जा रहा है? गजराज कोवल्ले पीर, मेरे साथी, मेरे हाथी। आ गया गजराज। मुश्तिक, सब कुछ मिट गया, किंतु मेरे चक्रव्यूह के योद्धा नहीं मिटे। मुश्तिक कूट, छल तोषल, ये चारों अंत करेंगे तेरा मायावी। ये तोषल सब मिट गए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, प्रतिशोध लूंगा तुझसे। भगवान का अंश। अरे कोई तो बचाओ, बदराक्ष, माता धनो। भगवान, सब कुछ छिड़ गया। मैं जानता हूँ चक्रधारी, ये तू कर रहा है। नष्ट कर दूंगा पूरा ब्रह्मांड को। कोई
जीवित नहीं। ऐसा चल रहे। क्या हुआ पुत्र? पुत्र जल। चक्रधारी, तो तूने रचा था स्वप्न। इस बार उसने मेरे महल, मेरे असुर, मेरे बल, मेरे धन, मेरी मूर्ति तक को खंडित कर दिया। मुझे असुरक्षा का बोध करवाना चाहता था। चक्रधारी, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है मां उस छली के बारे में। पुत्र, ये केवल स्वप्न नहीं है, आने वाले संकट का संकेत है। तुम्हारे पास बल, धन, भोजन, जल, ये सब इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास श्री है। जब मेरे पास श्री है तो मुझे चिंता किस बात की? पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि इसका संबंध कृष्ण के 16 कलाओं को प्राप्त करने से है। क्या मां? कहां वो कान्हा और कहां भगवान श्री कंस? अब उसकी 16 कलाओं की शिक्षा से मेरे दुःस्वप्न का क्या संबंध? पुत्र, उन 16 कलाओं में 8 कलाएं ऐसी भी हैं जिसे अष्ट कला या अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। यदि उस कान्हा ने अष्ट कला को प्राप्त कर लिया तो तुम श्रीहीन हो जाओगे। तुम्हारा बल, धन, ऐश्वर्य सब कुछ उसके सम्मुख क्षीण हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा स्वप्न भी उसी ओर संकेत दे रहा है। ये चक्रधारी सदैव कोई छल कर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। मुझे तो लग रहा था कि मेरा भांजा कान्हा वहां संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गया है। श्लोक सीखेगा, काव्य सीखेगा और वापस आकर अपनी तुतली भाषा में मुझे कविताएं सुनाएगा। किंतु वो तो मुझे ही श्रीहीन करने का षड्यंत्र रच रहा है। पुत्र, इसका एक ही उपाय है। इससे पहले
कि वो कृष्णा इन 8 कलाओं को धारण कर ले। तुम एक एक करके इन कलाओं को नष्ट कर दो। हाँ, ना रहेगी अष्टलक्ष्मी और ना ही वो कानाओं से धारण करेगा और ना ही भगवान श्री कंस श्रीहीन होंगे। किंतु मां, अष्टलक्ष्मी को नष्ट करने का उपाय क्या है? इसका मार्ग है मेरे पास। कान्हा, हम कब तक इस उत्तर दिशा में चलते रहेंगे? गुरुदेव ने तो केवल इतना बताया था कि हमें उत्तर दिशा में जाना है, पर वो ईला कला उत्तर दिशा में हमें कहाँ मिलेगी? वो तो हमें गुरुदेव ने नहीं बताया। कान्हा दाऊ, यदि आप थक गए हैं तो यहाँ बैठकर विश्राम कर लीजिए ना, मैं आगे चलकर देख के आता हूँ। कान्हा, मैं बल का धाम हूँ, ऐसे कैसे थक सकता हूँ? पर तुम्हें सदैव मुझ पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, कभी कभी स्वयं भी प्रयास करना चाहिए। तुम जाओ और प्रयास करो, तब तक मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। ठीक है दाऊ। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसतो मम जीवाग्रहे सर्व विद्या प्रदा भव। नमस्ते शारदे देवी ये तो किसी स्त्री के मंत्र जपने का स्वर है, और वो तो वाणी कला का मंत्र जप रही है। मुझे आगे चलकर देखना होगा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसतो मम जीवाग्रहे सर्व विद्या प्रभावव। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसतो मम जीवाग्रहे सर्व विद्या प्रदा भव। ये क्या? इस स्त्री के कान से रक्त कैसे बह रहा है? कर्णासुर हूं मैं, कर्णासुर। वाणी का लाभ तब तक है जब तक कर्ण उनका साथ दे। मैं इन वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति ही छीन लूंगा। हाँ। अब इन वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति मेरे पास है। ये बोल तो सकते हैं किंतु सुन नहीं सकते। संसार की कर्ण शक्ति अब कर्णासुर के हाथ में है। ये वृंदावन वासियों की वाणी ही इनके लिए अभिशाप बन चुकी है। ये बोल तो सकते हैं किंतु सुन नहीं सकते। और यदि मनुष्य केवल बोल सके और सुन ना सके तो मनुष्य जीवित रहते हुए भी प्रतिदिन मरता है। आखी, आप कौन है और आपके कर्णों में से रक्त क्यों बह रहा है? मैं वाणी की देवी इला हूँ। मेरे कर्ण कुंडल कहीं खो गए हैं और इसी कारण मेरे कर्णों से रक्त बह रहा है। क्या कर्ण कुंडल खो गए?